जी अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा संडे है तो थोड़े से फ्री माहौल में बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रैंडम सी डिस्कशन कर ली जाए मौजूदा हालात के बारे में। यकीनन आप भी मौजूदा हालात के बारे में इसी तरह सोचते होंगे जिस तरह के मैं सोच रहा हूँ। ये जो पीडीएम की करंट गवर्नमेंट आई है, जो रजीम चेंज के नतीजे में, तो इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी काबिलियत के साथ इस मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। इसकी दूसरे लफ्ज़ों में आप पंजाबी में समझें कि इसकी चूल्हे तक हिला के रख दी हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है जो मैंने एक जगह पढ़ी थी, आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ किस तरह किया जाता है। एक दफ़ा एक सुनार की एक छोटी सी दुकान थी और उसके ऊपर एक दफ़ा उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल अरबी बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ और चेहरे से वो नूर टपक रहा और ज़बरदस्त किस्म के वो उसमें आए। तो उस दुकानदार ने समझा जी कि मेरी तो दुकान पे आज बहुत आला किस्म के लोग आ गए हैं, तो आज तो मेरी किस्मत खुल गई है। तो वो जो ही बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो उस आदमी ने बड़ा मोस्ट वेलकम कहा और उन्हें बताया कि उन्होंने कहा जी कि मैं इस तरह गुज़र रहा था तो मैंने घर के लिए कुछ ज़ेवर और इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो मैंने सोचा आपकी दुकान पे आ जाऊँ, तो आप मुझे दिखाइए अच्छे से ज़ेवर। और ये वो आदमी उनको दिखाना शुरू हो गया। अभी वो थोड़ी सी बात कर ही रहे थे तो साथ ही एक औरत अंदर आ गई। उसने उस बुज़ुर्ग को देख के और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और ताज़ीम शुरू कर दी कि जी या हज़रत क्या हाल है और ये और ये और ये। वो आदमी जो दुकानदार था वो बड़ा इम्प्रेस हुआ उस औरत की बातों से। उसने पूछा जी कि आप कौन हैं? ये कौन है? तो उसने कहा जी, औरत ने कहा जी बेअदब तुम्हें नहीं पता, ये तो बहुत आला बुज़ुर्ग अच्छे बुज़ुर्ग हैं और ये फ़लाँ इलाके के रहने वाले हैं और इनकी तो करामात ही बड़ी हैं और ये जो है ना वो बड़ा जिसको दुआ दे दें उसको तो रिज़्क में बड़ा इजाफा हो जाता है और ये और ये। उस आदमी ने अपनी उस कम इल्मी पे बड़े ज़्यादा नादम हुआ और उसने उन बुज़ुर्ग से बड़ी ज़्यादा माजरत की। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा, तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाएगा। तुम ये रुमाल पकड़ो, ये रुमाल है, ये तुमने ना हर रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा अपने चेहरे पे और पूरे जिस्म पे इस तरह उसको मल लेना है। तो इसके सदके ना इसकी वजह से 1 हफ्ते के बाद तुम देखना तुम्हारा कितना इजाफा होता। तो वो आदमी बड़ा मुतासिर हुआ और उन्होंने कहा जी तुम अभी भी अपने चेहरे पे और बाकी सारी चीज़ों पे इसको इस तरह करो। उसने वो रुमाल को अपने चेहरे पे इस तरह मला, जो ही मला वो आदमी बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो वो आदमी और औरत जो कि उसके साथी थी उन्होंने उसकी दुकान का सफाया किया और गायब हो गए। खैर वो आदमी को जब होश आया तो उसकी ज़ुबान साफ़ हो चुकी हुई थी, तो वो बड़ा ज़्यादा उसने बवेला मचाया, परेशान हुआ और वो पुलिस में भी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं पकड़े गए। ठीक है, खैर ये वक्त गुजर गया, 1 साल पूरा गुजर गया और वो बुज़ुर्ग भी चोर भी नहीं, वो जो जिसने उसकी दुकान का सफाया किया था वो भी नहीं पकड़ा गया और उस आदमी की चूँकि ज़रा छोटा मोटा बिजनेस तो वो कर ही रहा था, उसका वो नुकसान का उजाला तो ना हुआ, लेकिन खैर उसकी दुकान थोड़ी सी चल पड़ी आहिस्ता आहिस्ता। फिर से उसने कारोबारी ज़िंदगी शुरू कर दिया। एक थोड़े अरसे के बाद एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ आया, बुजुर्ग आदमी के साथ। उसने पुलिस वाले ने उससे पूछा कि जी ये आदमी था जिसने जो है ना तुम्हारी दुकान पे, तो आदमी उसे देखते ही पहचान के उसने कहा हाँ यही थे इन्होंने जिसने मेरी दुकान पे ज़्यादा कुछ किया। उन्होंने उससे पूछा हाँ भाई तुमने किस तरह किया था? तो उससे दुकानदार से पूछा हाँ जी इन्होंने, तो उसने बताया जी इसने ये किया था। तो उस पुलिस वाले ने कहा नहीं, इससे कहा कि तुम बताओ इन्होंने इस तरह किस तरह किया था, तो तुम्हारी दुकान को सफाया कैसे किया? तो उसने कहा जी कि मैंने इस तरह रुमाल दिया था, ये रुमाल उन्होंने ये वाला रुमाल था। तो इस दुकानदार को उन्होंने दोबारा दिया तो कि जी ये देखो, उसने कहा जी मैंने इसको अपने चेहरे पे ऐसे किया तो मैं सारा बेहोश हो गया। तो पुलिस वाले ने कहा कैसे? उसने उसी तरह उसको चेहरे पे मला तो वो साथ फिर बेहोश हो गया। तो उसकी दुकान का वो पुलिस वाला और वो बाबा दोबारा फिर सफाया करके चले गए। खैर ये तो एक वाकया था जो मैंने कहीं से पढ़ा और आपको सुना दिया, लेकिन हकीकत की बात यह है कि हमारे मुल्क के साथ भी इसी तरह ही हो रहा है। एक आदमी, एक पार्टी आती है और वो अपने ख़जाने भरती है अपने पर्सनल, और आवाम को बेवकूफ़ बना के चली जाती है। और उसी तरह ही उससे अगली आती है, वो कहती है नहीं नहीं फलां ने तो चोर था। पहले तो ये सारा कुछ हो रहा था, कभी पीएमएलएन चोर और गद्दार, और कभी पीपीपी चोर और गद्दार, और कभी न्यूट्रल्स आ जाते थे, इन दोनों को वो चोर और गद्दार करार देते थे। उसके बाद फिर पीएमएलएन चोर और गद्दार और पीपीपी या पीपीपी चोर और गद्दार।
इमरान खान साहब तशरीफ ले आए, माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, इस मुल्क को पाँव पे खड़े करने की कोशिश की, सिस्टम्स को बेहतर किए, और हमारा जो है ना वो गरीबों के लिए, जब ये कहते हैं ना रियासत मदीना, तो वो ट्रू रियासत मदीना की तरफ काम शुरू हुआ। वो जो है ना गरीबों के लिए शेल्टर होम्स बने, उनके लिए कोई भूखा ना सोए के नाम से उनके लिए उन्होंने बनाए, इसी तरह फूड के लिए, फिर सेहत के लिए, फिर ये सारे सारे स्टेप शुरू हुए, हेल्थ कार्ड और वो सारा। तो लेकिन जाहिर है इनको तो बर्दाश्त नहीं हो सकता था एक खुददार लीडर जो कि इस मुल्क, इस कौम को जो है ना वो खुददारी का दर्स दे, तो रजीम चेंज आ गया। अब हमारी बारी है। अब जब हम वोट दें, जब जब भी इलेक्शन हो हम वोट दें, तो इतनी भारी अक्सरियत में वोट दें कि इमरान खान अकेला गवर्नमेंट में आए। जब वो अकेला गवर्नमेंट में आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इस मुल्क की जो है ना वो बुनियादों को सही करेगा। इंशाल्लाह टाइम लगेगा, लेकिन आप अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत अच्छी जो है लाइंस पे चलेगा, बशर्ते कि हम भी हौसला करें, हिम्मत करें, और इन चोरों डाकुओं को दफ़ा करार दे दें, और बिल्कुल भी इनमें से किसी को वोट ना दें, और इमरान खान को वोट दें इंशाल्लाह ताला, और वो हमारे लिए बेहतर है। ओके, वस्सलाम।